नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन वो है जो सबसे बेहतर इखलाक वाला हो, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो इखलाक में अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो। फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो इखलाक में बेहतर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झगड़े के वक्त झूठ बोलना छोड़ दे हालांकि वो ना हक पर है, इसके लिए इतराफ़ जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, इसके लिए जन्नत के बीच में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स अपने इखलाक अच्छे बनाए, इसके लिए आला जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। तफसील से खबरें जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। अवाम की हुकूमत बीआरएस, अवाम का अटूट एतमाद बीआरएस को हासिल। बीआरएस स्कीमात की मुल्क भर में सताइश, अपोजिशन बौखलाहट का शिकार। बीआरएस की कामयाब प्लेनरी, असेंबली स्पीकर पोचराम व अर्बन एमएलए बीगाला। रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन सुनीता का सारंगपुर जेल का दौरा, तमाम इंतजामात व सहूलियात का लिया तफसीली जायजा। जेल से रिहा होने वाले कैदी अब एक आम जिंदगी गुजारे, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर की जानिब से थर्ड और फिफ्थ पुलिस स्टेशनों में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस अमले की सताइश और पेश की गई तहनीत। दरगाह बड़ा पहाड़ जाने वाला एक खानदान हादसे का शिकार, सास और दामाद दोनों की मौत जबकि 7 शदीद जख्मी, मौके पर दिलखराश मनासिर। अब खबरें तफसील से। बांसवाड़ा हल्के में बीआरएस पार्टी प्लेनरी की कामयाबी, अपोजिशन बौखलाहट का शिकार। बीआरएस पार्टी अराकीन में एक नया जोश, अवाम के लिए तरक्याती कामों व स्कीमात से देश भर में तेलंगाना हुकूमत की सताइश। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा टाउन के प्राइवेट फंक्शन हॉल में बीआरएस पार्टी यौम तासीस प्लेनरी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और हल्के के सतही तौर पर जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में हल्के के तमाम मंडल के कायदीन ने शिरकत की। प्रोग्राम के आगाज के मौके पर हाज़रीन की फहरिस्त में सबसे पहले पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दस्तखत किए और इस प्लेनरी में कायदीन कारकुनों से मुखातिब होते हुए अवाम के दिल को मोह लेने वाली तकरीर करते हुए पार्टी कारकुनों में एक नया जोश भरा। बताया कि बीआरएस पार्टी की खिदमत हल्के की तरक्की के मुतालिक उन लोगों को पहले इल्म में लाए जो घर घर जाकर झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे, तरक्याती रियासत में अवाम को भटकाने की कोशिश कर रहे। इस प्रोग्राम में पार्टी की जानिब से 16 अहम नुकात पर रिजर्वेशन पास करते हुए बीआरएस मरकजी पार्टी को भेजने का मशवरा दिया। बताया कि इन 9 सालों में सीएम केसीआर की जानिब से किए गए तरक्याती कामों को अहमियत देने का और मुल्क भर में कहीं भी किसी भी रियासत में अमल में नहीं लाई गई स्कीमात से मुस्तफिद होने की बात कही। तेलंगाना रियासत की स्कीमात को हर घर तक पहुंचाया गया, जिससे गरीब अवाम को ज्यादा मुस्तफिद कराया गया। बांसवाड़ा में अब तक 10,000 करोड़ की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए गए। अपोजिशन पार्टियां इन तरक्याती कामों को देख बौखलाहट का शिकार है, इसीलिए टीआरएस व बीआरएस पर मनगढ़ंत इल्जामात लगा रहे। अवाम इन पार्टियों को सबक सिखाने की जरूरत है। ఈ రెండు కార్యక్రమాలను సమాంతరంగా తీసుకెళ్లినటువంటి నాయకులే నిజమైన నాయకులు. ఈ రోజు దేశం మొత్తం
మరొక రాష్ట్రమే కాదు, మన రాష్ట్రంలో గర్భాపురి కాలువలో ఉన్నట్టుగా పక్క రాష్ట్రాలు అడుగుతున్నారు. నాకు हमारे पास किसान भाई महिलाएं को 5 लाख रुपए दे रहे हैं. हमारे राज्य में ये पैसा देने वाला कोई नहीं है. हम तेलंगाना में आने का मतलब तैयार नहीं थे. 4 मतलब फोन చేస్తున్నారు కలుపుతున్నారు. తెలంగాణ కాదు, భారతదేశం మొత్తం అంతా కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలు అమలైతే అది బీఆర్ఎస్ పార్టీ వల్ల అమలవుతుందని మొత్తం భారతదేశం నమ్ముతా ఉంది. ఇది 100% నిజమని చెప్పి तरक्याती कामों में निजामाबाद जिला सरे फहरिस्त कारकुन इंतखाबात के लिए तैयार रहे. गली से दिल्ली तक गुलाबी परचम लहराना चाहिए. अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का प्लेनरी में पार्टी कारकुनान से खिताब. शहर के गंगस्तान के प्राइवेट फंक्शन हॉल में अर्बन हल्का बीआरएस पार्टी प्लेनरी मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें 60 डिवीजनों के कायदीन अराकीन ने हिस्सा लिया. इस प्लेनरी में मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की. इस मौके पर उनके हमरा मेयर डी ऋतु किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर मौजूद थे. इस मौके पर खवातीन की हिफाजत, उनकी तरक्याती स्कीमात, ज़ईफों, माजूरों, आसरा पेंशन, पटना प्रगति, तालीम, एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी जातों की तरक्याती स्कीमात पर बीआरएस कायदे ने रिजर्वेशन अमल में लाया. रिजर्वेशन को बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में मुशावरत के साथ मंजूरी अमल में लाई गई. इस मौके पर मेरे बिगाला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत की अवाम की फलाह के लिए लाई गई स्कीमात देश भर में काबिल तारीफ है. तेलंगाना किसानों के खातिर सीएम केसीआर ने अपनी जानिब से पूरी हिम्मत अफजाई की. किसानों की फलाह के लिए राइतु बंधु, राइतु बीमा के जरिए बहुत बड़ा मकाम दिया. तलबा को तालीम के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए गुरुकुल रेसिडेंशियल स्कूल कायम करते हुए सरकारी जानिब से फी तालिब इल्म को सालाना 1,20,000 खर्च किए जा रहे. बिना रुकावट बरखे सप्लाई, तालाबों से मिट्टी निकालते हुए मिशन काकतिया के जरिए तालाबों में पानी की मुकम्मल सहूलत दी गई. छोटे बच्चे से लेकर एक ज़ईफ शख्स तक फलाह स्कीमात को अमल में लाया गया. खवातीन की हिफाजत, उनकी फलाह के लिए स्कीमात अमल में लाए गए. गुज़िश्ता 8 सालों में जिले की तरक्की के साथ हमने काफी तब्दीली लाई. हरे भरे शजरकारी के साथ साथ सड़कों पर खूबसूरत लाइट्स, चौड़ी सड़कें, उनमें डिवाइडर्स के जरिए शहर की खूबसूरती में इजाफा किया. शहर की शान को बढ़ाने के लिए शहर के बाहर खूबसूरत कलेक्ट्रेट ऑफिस और उसके करीब आईटी हब की तामीर अमल में लाई गई. सुकून का माहौल, अमन व शांति से भरा शहर निजामाबाद शहर है, जिसमें कौमी कंपनियों की आमद शुरू हो गई. हर सहूलत से आरास्ता वेज और नॉन वेज की तामीर अमल में लाई गई और भी कई तरक्याती कामों को अमल में लाया जा रहा. రాష్ట్రంలో మనకు స్వతంత్రం వచ్చే నుంచి ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నుంచి ఎంతో మంది తెలంగాణ కోసం పోరాడారు. అది చెన్నారెడ్డి గారు కావచ్చు, ఇందిరారెడ్డి గారు కావచ్చు, మరొకరు కావచ్చు. కానీ వివిధ కారణాలతోని మధ్యలో వదిలేసి కేసీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు చాలా మంది పెద్దలు వచ్చి బక్కడైన ఏం చేస్తారని చెప్పేసి చర్చ జరిగింది. కానీ తన ప్రాణాన్నే బలంగా పెట్టి ఎక్కడ ఎప్పుడు పెంచాలో పెంచుతూ, ఎక్కడ ఎప్పుడు తగ్గాలో తగ్గుతూ, తన కేంద్ర మంత్రి పదవిని కూడా ఒక వెంట్రుకతో సమానంగా రాజీనామా చేసి రాజీ లేకుండా తెలంగాణ ప్రజల కోసం కొట్లాడింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. తన పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలను రాజీనామా చేయించి, మంత్రివర్గంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులకు రాజీనామా చేయించి, కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఉన్నటువంటి తను రాజీనామా చేసి తెలంగాణ ప్రజల కోసం, తెలంగాణ కోసం మేము కట్టుబడి ఉన్నాం తప్ప పదవుల కోసం కాదు అని చెప్పేసి ఒకటికి 4 సార్లు నిరూపించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు. మరి అనుకున్నదే బలంగా ఎన్నో అడ్డంకులు, కేంద్రంలో ఉన్న వాళ్ళతో ఇబ్బందులు, మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ సీట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించడాలే చాలా ఇబ్బందులు. మరి అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అందరినీ ఒప్పించి మెప్పించి ఎలాంటి దారి లేకుండా వాళ్ళని టైట్ చేసి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని శాంతియుతంగా గాంధేయ మార్గంలో సాధించింది మరి కేసీఆర్ గారు. సాధించిన తర్వాత 2014లో ప్రజల ముందు ఎన్నికల్లో నిలబడితే గొటాగొటికి ఒక 62-63 సీట్లతోని మరి మెజార్టీతోని కేసీఆర్ గారికి ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు అంటగట్టారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నాయకులు
వివిధ సందర్భాల్లో అన్నారు, తెలంగాణ ప్రజలకు తెలివి లేదు, తెలంగాణ ప్రజలకు కనీసం పరిపాలన కూడా రాదు అని చెప్పారు. కానీ ఈరోజు సంతోషంగా గర్వంగా చెప్పగలుగుతా ఉన్నాం, భారతదేశంలో ఉద్యమంగా కనకముందే 12 బిడ్డ మా తెలంగాణలో కనాలనే ఉద్దేశంతో ఆ మహిళకు మంచి భోజనం అంగన్వాడీ సెంటర్లలో ఏర్పాటు చేసి ఆమె పని చేయదు కాబట్టి 12,000 రూపాయలు 3 విడతల్లో మరి ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఉంది. ఒకవేళ ఆడపిల్ల పుడితే 1,000 రూపాయలు బోనస్గా 13,000 రూపాయలు ఈ ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఉంది. డెలివరీ అయిన తర్వాత డెలివరీ కావాలని నేను చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా గంట అని చెప్పచ్చు. అమ్మ ఒడి పథకం కింద అంబులెన్స్లు పెట్టింది ఈ ప్రభుత్వం. ఆ గర్భిణీ స్త్రీకి హాస్పిటల్ పోవాలంటే ఒక్క ఫోన్ చేస్తే ఇంటికి పోయి తీసుకొని హాస్పిటల్కి తీసుకొని పోయి ట్రీట్మెంట్ చేయించి స్కానింగ్ చేయించి మందులు ఇచ్చి ఇంటి దాకా డ్రాప్ చేస్తారు. దాని తర్వాత ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో డెలివరీ అవుతుంది. డెలివరీ అయిన తర్వాత మేనమామ రూపంలో కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి ఆ కిట్ తీసుకొని పోయి మన ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేస్తారు. పిల్లల చదువుల కోసం గురుకుల పాఠశాలలు 20,000 30,000 రూపాయల ఫీజులు కట్టలేనటువంటి తల్లిదండ్రులకు सजा काटकर जेल से रिहा होने वाले कैदी अपने करतूतों पर शर्मिंदगी का एहसास करते हुए एक आम जिंदगी गुजारे ताकि फिर से इस दलदल से दूर रह सके। रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी का बयान। रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी की क़यादत में 6 कमेटी मेंबरान की हमरा मंगल के दिन सहारनपुर जेल का दौरा किया। जेल में कैदियों को किए जाने वाले इंतजामात सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। जिला जेल के हर बेड के पास जाते अंडर ट्रायल कैदियों, मुख्तलिफ केसों में शामिल कैदियों, लंबी सजा काटने वाले कैदियों से मुलाकात की और उनके खाने पीने व दीगर सहूलियात के मुतालिक तफसीली जानकारी हासिल की। खुसूसन खवातीन कैदियों को एक के बाद दीगर मुलाकात करते हुए उनके जेल में आने की वजह, किस जुर्म में कितनी सजा दी गई, तफसीली बात करते हुए उनसे पूछताछ की। खवातीन को इस मौके पर की गई गलतियों पर शर्मिंदगी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने का मशवरा किया। बास खवातीन कैदियों के हमरा छोटे बच्चों को देखकर 5 साल से ज्यादा बच्चों को रेसिडेंशियल स्कूल में दाखिल करवाने की जिला कलेक्टर को सिफारिश करने की जेल सुपरिटेंडेंट को तहरीरी याददाश्त देने का मशवरा किया। जेल की जिंदगी गुजारने वालों को ज़हनी इंतशार से दूर रखने के लिए योगा क्लासेस चलाने का मशवरा किया। सुखी शोबे के जरिए काउंसलिंग अमल में लाने जेल सुपरिटेंडेंट को मशवरा किया। मुसलसल कैदियों की तिब्बी तशखीस अमल में लाते हुए जेल के कानून के मुताबिक तमाम सहूलतें कैदियों को फराहम करने और कैदियों में बदलाव लाने के लिए जेल अमले की कोशिश जारी रखने की हिदायत दी। कैदियों को उनकी मेहनत की दिए जाने वाली उजरत की भी मालूमात हासिल की। जेल में अच्छे माहौलियात पैदा करने, सरसब्ज नर्सरी लगाने पर जेल सुपरिटेंडेंट प्रमोद व जेलर शेखर की उन्होंने सताइश की। निजामाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों की हदूद में मुजरिमीन को कोर्ट की जानिब से सही सजा दिलवाने वाले पुलिस अमले की इंचार्ज कमिश्नर CH प्रवीण कुमार ने गुलपोशी व शालपोशी की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में निजामाबाद डिवीजन के 3rd टाउन और 5th टाउन की हदूद में हुए जराइम को लेकर खातियों को उम्र कैद की सजा दिलवाने में खिदमत अंजाम देने वाले अमले को पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में इंचार्ज कमिश्नर CH प्रवीण कुमार ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीयत पेश की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने बात करते हुए बताया कि पुलिस कोर्ट अमला कोर्ट केसेस के मुतालिक हमेशा मुजरिमों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुताबिक कब और कैसे कोर्ट में मुजरिम को हाजिर करना है, मुजरिम को खुसूसी हिफाजती इंतजामात के साथ कोर्ट में लेकर हाजिर करे। इस प्रोग्राम में एडिशनल पुलिस कमिश्नर द्विराजू, एडिशनल पुलिस कमिश्नर G मधुसूदन राव, निजामाबाद ACP M किरण कुमार, ट्रैफिक ACP नारायण राव, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्री सलम व दीगर मौजूद थे। हमारे माँ बाप को हमारे साथ रहने का मौका दे। 13 जिलों में सरकारी असातिज़ा के बच्चों के हमरा अनोखा एहतजाज। तपती धूप में बच्चों ने अपने माँ बाप के हमरा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर पेश की अर्जी। गुज़िश्ता साल तालीमी आखिरी यौम के मौके पर इस माह की 25 तारीख को 13 जिलों के सरकारी स्कूल टीचर्स का अनोखा एहतजाज। बताया जाता है कि TET, SGT, LP टीचर्स ने अपने तबादलों के लिए गुज़िश्ता 16 माह से मुंतज़िर हैं। हुकूमत की जानिब से तबादलों की रुकावट से सरकारी टीचर्स परेशान हैं क्योंकि एक ही घर के मियाँ बीवी अगर एक जिले में काम करने के ख्वाह हो
तो तबादलों की रुकावट से वो अपने बच्चों के साथ सही इंसाफ कर नहीं पा रहे। जियो 317 के तहत मियां बीवी सरकारी टीचर होने पर एक जिले में ही उन्हें काम करने का मौका देना चाहिए। जिले के कई मकामात पर मियां और बीवी को अलग अलग जिलों में खिदमत अंजाम देते हुए अपने बच्चों की देखभाल में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर परेशान है। 13 जिले के असातिज़ा ने अपनी फैमिली के हमरा तपती धूप में जिला कलेक्ट्रेट के सामने अनोखा एहतजाज करते हुए मियां बीवी को एक ही जिले में खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश की। सरकारी टीचर्स फैमिली ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया और शांति रैली का इनेकाद किया। बाद अपने बच्चों के हमरा जिला कलेक्ट्रेट डीईओ ऑफिस पहुंचकर तहरीर याददाश्त पेश की। స్కౌల్స్ ఉపాధ్యాయులందరూ చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. రోజు 200, 160, 170 కిలోమీటర్లు జర్నీ చేసి వచ్చి మేము ఇంట్లో బాధ్యతలు సరిగా నిర్వర్తించట్లేదు సార్. ఇది చాలా చిన్న విషయము. ముఖ్యమంత్రి గారు తలుచుకుంటే 5 నిమిషాల్లో అయిపోయే పని. చాలా జిల్లాల్లో స్పౌస్ బదిలీలు చేపట్టడానికి ఎలాంటి ఆటంకాలు లేవు. అయినా అధికారుల తప్పు, మరి ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుందో తెలియదు. ఈ విషయం ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరకు వెళ్ళనీయట్లేదని మేము భావిస్తున్నాం సార్. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి ఈ విషయం వెళ్తే తను సార్ తొందరగా రియాక్ట్ అవుతారని మాకు తెలుసు. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పారు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఒకే జిల్లాలో పనిచేయాలని. అలాంటప్పుడు సార్ ఎందుకు మమ్మల్ని విడదీయాలనుకుంటారు? ఇది చాలా చిన్న సమస్య సార్. ముఖ్యమంత్రి గారు తలుచుకుంటే మీడియా ద్వారా మా బాధ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. వీలైనంత త్వరలో మాకు స్పౌస్ బదిలీలు చేపట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. हर साल की तरह इस साल भी शमा ब्यूटी पार्लर की जानिब से गरमाई तातीलात में लड़कियों व खवातीन को खुद कफील बनाने के मकसद से 60 रोजा यानी 2 माह मुफ्त तरबियती क्लासेस का शहर के किला रोड पर वाक़े किंग पैलेस फंक्शन हॉल में 1 मई से आगाज हो रहा, जो 30 जून तक जारी रहेंगे। इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करने की अपील। तरबियती क्लासेस के औकात का सुबह 11 बजे तक दोपहर 2 बजे रहेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। समर धमाका ऑफ़र है शमा ब्यूटी पार्लर की जानिब से। किंग पैलेस फंक्शन हॉल में फ्री ब्यूटिशन और मेहंदी कोर्स सिखाया जा रहा है 1 मई से जून 30 तक। जल्द से जल्द आइए, एडमिशन करवाइए। समर धमाका ऑफ़र है। किंग पैलेस फंक्शन हॉल, किला रोड, निज़ामाबाद। औकात है 11 बजे से 2 बजे तक। तो जल्द से जल्द आइए नाजरीन। ये कैंप 8 साल से चल रहा है। बहुत लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं। तो जल्द से जल्द आइए। 1 मई से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। फ्री कोर्स है। ब्यूटिशन एंड मेहंदी दोनों सिखाया जा रहा है। 1 मई से 11 बजे से 2 बजे तक है। किंग पैलेस फंक्शन हॉल, किला रोड, निज़ामाबाद। और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जा रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द आइए, इस समर धमाका ऑफर का फ़ायदा उठाइए नाजरीन। डिवीजन 57 में 42 कैदी मोहम्मद फयाज और अमर फारूक के हाथों परचम कुशाई प्रोग्राम। अमित शाह के बयान की मसम्मत। 42 की फलाह स्कीमात मुल्क भर में मिसाली। हुकूमत तेलंगाना मुस्लिम अक़लियत की फलाह व बहबूद की ज़ामिन है। मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे। मरकजी बीजेपी हुकूमत 4% तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत कर रही, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और हुकूमत तेलंगाना मुस्लिम अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ से मुस्तफ़िज़ कराने में हर मुमकिन इक़दाम कर रही। मोहम्मद फयाजुद्दीन बीआरएस पार्टी क़यादत ने मिनी प्लेनरी प्रोग्राम के मौके पर डिवीज़न नंबर 57 में मुस्तैदपुरा में परचम कुशाई प्रोग्राम के मौके पर ये बात कही। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान की मसम्मत की कि रियासत में बीजेपी बरसर इख्तिदार आने पर 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने मुस्लिम अक़लियत से अपील की कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस हुकूमत को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर डिवीज़न 57 बीआरएस इंचार्ज मोहम्मद अमर फारूक के अलावा मकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बादशाह रैली की शक्ल में श्री रामा गार्डन में मुनक़िदा बीआरएस के मिनी प्लेनरी प्रोग्राम में मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद अमर फारूक व दीगर ने शिरकत की।
गैर मौसमी बारिश, मौसमी गर्मा में बारिश का मंजर। एक तरफ फसलें तबाह तो दूसरी तरफ मौसमी गर्मा के लिए खुसूसी कूलर्स की तिजारत को भी नुकसान। माह अप्रैल में आमतौर पर शदीद तरीन गर्मी महसूस की जाती है, लेकिन जारिया साल मौसम की सूरत हाल बरक्स है। माह अप्रैल में शदीद दर्जे हरारत के बजाय वक्फे से गैर मौसमी बारिश हो रही और मौसम सर्द होने से वबाई अमराज फैलने का खतरा लाक हो रहा। गैर मौसमी बारिश की वजह से मौसमी गर्मा की मुनासिबत से फसलें तैयार करने वाले किसान माली खसारे से गुजर रहे, क्योंकि तेज हवाएं, ओले और तेज बारिश की वजह से खड़ी फसलें तबाह हो रही। मौसमी गर्मा में कूलर्स की तिजारत उरूज पर रहती है। गैर मौसमी बारिश और दर्जे हरारत में कमी से ये तिजारत नुकसान से दोचार है। बड़ा पहाड़ दरगाह जाने वाला एक खानदान हादसे का शिकार। इस सड़क हादसे में सास और दामाद दोनों की मौत और कई जख्मियों को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। दरगाह बड़ा पहाड़ की जियारत के लिए ऑटो में सफर के दौरान सास और दामाद की मौत वाक़ई हो गई, जबकि दीगर 7 शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बांसवाड़ा मुस्तफर के संगमेश्वर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान दरगाह हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी बड़ा पहाड़ की जियारत के लिए इतवार की शब ऑटो में रवाना हुआ। हनुमाजी पेट के जंगलाती इलाके में ऑटो उलट गया। इस हादसे में मोइन 45 साल और उनकी खुशदामिन अहमदी बेगम 55 साल की बरसरे मौका मौत वाक़ई हो गई, जबकि ऑटो में सवार जुबैर, सुल्ताना, आलिया, अमरीन, अयान, आहिल, अनबिया को शदीद जख्म आने पर उन्हें निजामाबाद के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। मकामी अवाम ने बताया कि मोइन अहमद ने चंद दिन कबल ऑटो खरीदी किया था। हादसे में मौत वाक़ई होने से मकामी लोगों में रंज व गम का इज़हार किया जा रहा। शहर के विनायक नगर आर्या वैश्य संगम जिला सदर की हैसियत से ई वेरिशम इज्तिमाई तौर पर मुंतखब। कमेटी मेंबरान के इस एतमाद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। 9 मुंतखबा सदर ई वेरिशम का बयान। शहर के विनायक नगर में आर्य वैश्य संगम भवन में नए कमेटी मेंबरान की मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मौके पर आइंदा 2 साल तक कमेटी सदर की हैसियत से ई वेरिशम गुप्ता का इंतखाब अमल में लाए जाने का मेंबरान कमेटी ने ऐलान किया। इस मौके पर नौमुंतखबा सदर ई वेरिशम गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि मुझे संगम के अराकीन पुरएतमाद तौर पर सदर मुंतखब किए जाने पर कमेटी मेंबरान से इन्होंने इज़हार तशक्कुर किया। संगम कमेटी की तरक्की के लिए अपना पूरा ताउन देने का तयख्खुन दिया। इस प्रोग्राम में फाउंडर सदर एम रामलू, जी सुभाष, वाई श्रीनिवास, एस वेंकटेश, जी लक्ष्मी नारायण, पी सिद्धिरामू, के संतोष, राजशेखर दीगर भी मौजूद थे। मजदूर तबकों पर रिसर्च के जरिए डॉक्टर सनद हासिल करना काबिल सताइश। डॉक्टर पी रविंदर मुस्तकबिल में ऐसे खिदमात के जरिए कई सनद हासिल करें, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में रोजगार के लिए गल्फ जाने वालों मजदूरों की जिंदगी पर रिसर्च करने वाले पी रवि ने डॉक्टर सनद हासिल की। इस मौके पर इन्हें शहर के बापूजी वचनालय कमेटी की जानिब से गुलकोशी शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर बापूजी वचनालय चेयरमैन भक्ता वत्सलम नायडू ने बात करते हुए बताया कि गल्फ में रोजगार की तलाश मुकामी मजदूर जिंदगी पर रिसर्च करते हुए इनकी जिंदगी की सच्चाई पर मबनी तस्वीर पेश करना पी रविंदर की काबिल सताइश खिदमत है। इस रिसर्च के जरिए रियासती IT वजीर KTR, जिले के MLAs बाजरेड्डी गोवर्धन, बिगला गणेश गुप्ता, तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर रविंदर गुप्ता जैसी अहम शख्सियतों की सराहना पी रविंदर की खुशकिस्मती की बात है। इस प्रोग्राम में बापूजी वचनालय कमेटी मेंबरान बालकिशन, M सुधाकर, महिपाल रेड्डी, प्रताप रुद्रा, लिक्कम रेड्डी दीगर भी मौजूद थे। కొట్లాడుతూ వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ సమస్యలను ప్రభుత్వానికి అలాగే నాయకుల దగ్గరికి తీసుకెళ్లినటువంటి ఉప్పాల రవి గారు గల్ఫ్లో జరుగుతున్నటువంటి గల్ఫ్ వెళ్ళి గల్ఫ్లో ఉన్నటువంటి మన నిజామాబాద్ పట్టణం కానీ అలాగే తెలంగాణ ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళినటువంటి వారికి అక్కడ ఉన్నటువంటి బాధలు మరి వారు వచ్చినాక ఇక్కడ ఊరికి వచ్చినాక కూడా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బాధ్యతల గురించి మరి ఆయన వాళ్ళ గురించి 32 అంశాలు కథలు రాయడం జరిగింది. దాని మీద మన తెలంగాణ యూనివర్సిటీ తరఫున
మరి ప్రొఫెసర్స్ అందరు కూడా మరి రవి గారికి డాక్టరేట్ ఇవ్వాలని యూనివర్సిటీ నుంచి రికమెండ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మొన్న ప్రభుత్వము గత 3 రోజుల కింద మరి రవి పుప్పాల్ గారు నిజామాబాద్ ముద్దుబిడ్డకు మరి డాక్టరేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మన బాపూజీ వాగ్దానం తరఫున మరి ఆయనకు సన్మానం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడ పిలిపించడం జరిగింది. ఆయనకు గత 4 రోజుల నుంచి కూడా కేటీఆర్ కానివ్వండి, మన లోకల్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు కానివ్వండి, అలాగే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు, మరి ఇతర సంఘాలు కూడా ఆయనకు ప్రతి దగ్గర సన్మానం జరుగుతుంది. కాబట్టి మరి ఈ ముద్దుబిడ్డ ఈ పుప్పాల రవి గారు భవిష్యత్తులో కూడా విద్యార్థుల గురించి అలాగే గల్ఫ్ బాధితుల గురించి పోరాటం చేయండి, తప్పకుండా మేము మీతో ఉంటామని. इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम की हुकूमत बीआरएस, अवाम का अटूट एतमाद बीआरएस को हासिल। बीआरएस इसकी मौत की मुल्क भर में सताइश, अपोजिशन बौखलाहट का शिकार। बीआरएस की कामयाब प्लेनरी, असेंबली स्पीकर कोचराम व अर्बन एमएलए बीगाला। रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन सुनीता का सारंगपुर जेल का दौरा, तमाम इंतजामात व सहूलियात का लिया तफसीली जायजा। जेल से रिहा होने वाले कैदी अब एक आम जिंदगी गुजारे, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर की जानिब से 3rd और 5th पुलिस स्टेशनों में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस अमले की सताइश और पेश की गई तहनीत। दरगाह बड़ा पहाड़ जाने वाला एक खानदान हादसे का शिकार, सास और दामाद दोनों की मौत जबकि 7 शदीद जख्मी, मौके पर दिलखराश मनासिर। आज के लिए फिलहाल इतना है, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे प्रवास टीवी से और देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।